नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई के एक हॉल में। यहाँ आज MRSSF की मीटिंग हुई। MRSSF के चीफ जो है उपाध्यक्ष जो मीरा भाईंदर से है वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भंवर जी मेहता से। मेहता सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मेहता सर, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था, उसके बारे में बताइए। आज का मीटिंग का एजेंडा एक था कि हमारा नायगांव ईस्ट वेस्ट और सिंचोटी, सातीवली और कामनगांव ये पूरा त्रिवेणी संगम जो है वो सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम, और व्यापारियों को जागरूक करना कि जो कि गलत कोई तरीके से कभी बहकाव में आ जाते हैं और कभी कोई माल गलती से ले भी लेते हैं, तो कहने का मतलब हमें माल कभी भूल से किसी ने लिया है तो भर के देने को तैयार है। व्यापारी के साथ में कोई गलत पेशकश नहीं होनी चाहिए। व्यापारी के साथ में कोई गलत उसको उठा के लेके जाना, उसको उधर से पुलिस स्टेशन में जाके हरेसमेंट देना, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी व्यापारी ने माल लिया है वो देने को तैयार है। सर, आपकी इस बात पे मैं कहूँगा कि व्यापारी अगर अपनी नीयत उसकी खराब नहीं और माल लेता है तब आपकी संस्था उसको सपोर्ट करती है। नहीं, सही मायने में सवाल मेरा उसकी सही मायने में आपका जो है उसको सपोर्ट करना बराबर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी की नीयत खराब होती है, तब कहीं एक तरफ से आप प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हो। देखिए, नीयत खराब जो होती है ना, अगर वो टाइप से धंधा करते हैं तो हम व्यापारी के साथ में नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब जो आपकी हमारे MRSSF टीम जो है वो नीट एंड क्लीन जो काम होता है वही काम वही कर। हम पूरे उसकी ग्रेट सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम उसको सहयोग करें जो सही है। हम पूरी जानकारी लेते हैं उनसे कि भाई क्या है, अगर आपने माल लिया है तो भर के देना है, अगर माल नहीं लिया है तो आप हमको क्लियर कहिए कि हमको राइटिंग में एक पेपर पे उनकी लेटरेट पे लिख के दीजिए कि हमने माल नहीं खरीदा है, पुलिस हमें फोर्स कर रही है तो MRSSF उसके लिए तैयार है। लेकिन अगर माल नहीं लिया है तो ही, अगर माल लिया है तो अपने को शासन प्रशासन को उनको सहकार करना है, वो माल भर के देना है और उनको कॉपरेट करना है। और कभी अज्ञानतावश गलती से माल लिया जाता है, बाई चांस अज्ञानतावश कभी कोई हो जाता है तो देखिए, कोई भी चोर के इधर कोई बेचने लगा हुआ रहता है कि वो चोर है। और कहने का मतलब अगर बाजार भाव से कोई सोना लेता है, बाजार भाव से कोई भी सोना लेता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो बाजार भाव से ले रहा है, मार्केट भाव से ले रहा है, वो चोरी का समझ के नहीं ले रहा है। और चोरी का समझ के लेना गुनाह है, न कि बाजार भाव से लेना। बाजार भाव से लेना वो गुनाह नहीं है, क्योंकि वो चोरी का माल समझ के, अगर चोरी का माल का हिसाब से वो पैसा देता है तो कहने का मतलब वो चीज़ चोरी की हो सकती है। आपकी फेडरेशन और किस तरह से काम करती है? हमारी फेडरेशन हर तरह से अभी हमारे इस कोई भी काम, कोई भी न्याय नीति और अन्याय जिधर भी रहेगा उधर हमारा फेडरेशन के 53 मेंबर हमारे MRSSF के हैं और 1056 दुकानदार, 1456 मतलब 1456 दुकानदार हैं। करीबन 4340 के करीब हमारे व्यापारी हैं जो हमारे फेडरेशन के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। आपके साथ मंच पर एक डॉक्टर थे, उनका क्या मिशन है? उनको आपकी फेडरेशन किस तरह से सहयोग करे? हमारे डॉक्टर साहब ने एक ही कहा कि जो आपके इधर अनुशासन और जो चीज़ देखी, वो कहने का मतलब एक हमने बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर देखी कि आज इतना पूरा फेडरेशन आप होते हुए भी आपके इधर पूरा अनुशासन है, विनय विवेक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जो माता पिता मंदिर है उसके आपकी फेडरेशन किस तरह से सहयोग करे? उन्होंने हमें एक बार मुझे, मैं तो 10 साल से उनको जानता हूँ और उनके साथ में काफ़ी सेवा कर चुका हूँ, लेकिन जब उन्होंने 11 टिफिन से चालू किया था, श्रवण टिफिन, तो अभी आज की टाइम में 300 टिफिन उनके जा रहे हैं, और 300 टिफिन सुबह और 300 टिफिन शाम को, और श्रवण कुमार टिफिन के नाम से वो सेवा जाती है। और आज की टाइम में जो काम कर रहे हैं मीरा भाईंदर में, उनकी प्रशंसा जितनी करे उतनी कम है। निःशुल्क सबको टिफिन जा रहे हैं, वो कोई से भी जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको टिफिन पहुंचाना है। वो काम जो कर रहे हैं उनकी तो कितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है। और अभी भी उन्होंने उत्तन में जो एक 25,000 स्क्वायर फुट की जगह ली है, उसमें भी वो ये काम करने वाले चालू के, उधर जितने भी लोग जो मतलब घर से या जिसने माँ बाप को अपने लड़कों ने अपने घर से उनको विदाई दे दी है, उनको वो उधर रखेंगे, उनका दवा दारू का भी काम करेंगे और उनको सब तरह से वो अपना ट्रीटमेंट देंगे। और वो उधर उनका उन्होंने नाम रखा है कि माता पिता का मंदिर। तो माता पिता का मंदिर इसके लिए रखा है कि वो वृद्धाश्रम नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने बोला मुझे वृद्धाश्रम नाम नहीं देना है,
मुझे माता पिता का मंदिर, तो ये माता पिता का मंदिर उन्होंने नाम देंगे और वो मंदिर पे कभी भी जरूरत पड़ी हमारा पूरा MRSS टीम उनके लिए काम करेंगे। अभी अभी मैं मीरा भाईंदर ज्वेलर्स की तरफ से 21,000 रुपये का उनको चेक हमने दिया। एक आखिरी सवाल, हाँ, आपके फेडरेशन से जुड़े हुए प्रवासी एकता संपादक है जो यहाँ इस समय वसई विरार महानगर पालिका में अपनी ताल ठोक रहे हैं, महानगर पालिका चुनाव में एक वार्ड से नगर सेवक के चुनाव के लिए खड़े होने की सोच रहे हैं, तो उसको आपकी फेडरेशन किस तरह से अपने बंदे को आगे बढ़ाने? हमारी फेडरेशन में हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई भी आदमी या हमारा कोई भी व्यापारी आगे बढ़े, और हम उनको हमारे तरफ से संजय जैन को हर तरह से सपोर्ट करेंगे। हमारे जो भी ज्वेलर्स वाले अभी इधर आए उनसे भी एक ही बात कहेंगे कि अब अगर हमारा एक आदमी हमारा खड़ा है, उनको पूरा तन मन धन से आप सपोर्ट कीजिए और वो सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाइए। एक नगर सेवक होगा तो अपने को नगर पालिका तक पहुंचाने वाला एक प्रतिद्वंदी होगा। भरत जी, एक सवाल आपसे है, आपने आज एक कार्यक्रम करके कहीं ना कहीं सबको एक साथ एक मंच पे लाया, उसका श्रेय पूरा आपको है, तो इससे आपको क्या लगता है कि आपकी जो फेडरेशन है इसको अब किस मुकाम पे आप ले जाने वाले हैं? हमारे भंवर जी मेहता साहब है जो जैसे आदेश देते हैं उनसे ही सीख रहे हैं, और आगे हमारे नाईगांव वाली। मेरा सवाल जो है वो एक बार फिर से सुनिए, आपकी जिम्मेदारी आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जैसा भी इन्होंने आंकड़ा बताया 1456 दुकानदार है, लेकिन फेडरेशन से जुड़े हुए खाली 53 दुकान या 75 दुकानदार है, तो यानी कि उसका 10% भी नहीं है। तो बाकी लोगों को किस तरह से आप जोड़ेंगे और किस तरह से अपनी? सब जुड़ गए हैं, हमारे 125 मेंबर हो गए टोटल, और सब काम करने वाले हैं, और हमारे प्रमोद भाई वो भी है, वो भी अध्यक्ष है वाली साथी वाली के, तो हम सब मिलके काम करेंगे और आपका आशीर्वाद है ही है। और संजय भाई, यूसुफ भाई, सभी का धन्यवाद जो आप टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को अच्छा सफल बनाने में आए, उसके लिए धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे MRSS के पदाधिकारियों से, और किस तरह से उन्होंने इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी और क्या कुछ कहा, फेडरेशन किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से समाज कल्याण के लिए काम कर रही है और किस तरह से अपने व्यापारी साथियों के लिए काम कर रही है। वसई से संजय जैन के साथ यूसुफ अली। MRSS एवं MRSS के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य स्वर्णकार फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्रीमान भंवर जी मेहता को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ में यह विश्वास जताया कि अगर मैं ना महानगर पालिका का चुनाव लड़ूंगा तो उसमें मुझे MRSS की ओर से पार्टिंबा दिया जाएगा, और जो भी मेरा काम होगा वो मेरा साथ देंगे। तो मैं अपनी तरफ अगर मैं जीत के आता हूँ फेडरेशन के लिए, मैं तन मन धन से खड़ा रहूँगा, जैसे खड़ा हूँ वैसे आगे भी मैं खड़ा रहूँगा। और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है उस प्रोग्राम में मैं स्पेशल तौर पे नाईगांव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पहले उनका परिवार छोटा था, नाईगांव तक ही सीमित था। आज जो मीटिंग हुई, जो भी प्रोग्राम हुआ, वो ये प्रोग्राम का मतलब ये था कि आज जो नाईगांव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का परिवार बड़ा हुआ, उस परिवार के अंदर वाली और साथी वाली को भी अंदर लेकर एक पूरा नाईगांव ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया। उसके अंदर सभी 127 या 120 ज्वेलर्स व्यापारियों का संगठन ये मजबूत हुआ। ये मजबूती का कारण भंवर भाई मेहता है, जिन्होंने ये कहा था अपने इगतपुरी में कि आप सब इकट्ठा हो जाओगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे ही भरत जी ने करके दिखाया और आज ये मीटिंग सफल हुई। मैं भरत जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके कामों से ही ये संगठन इकट्ठा हो पाया, और भरत जी को आगे भी ये कहना चाहूँगा, ऐसे ही आप काम करते रहो और बहुत जल्दी आप अगले लेवल पर जाओ। यही मेरी शुभकामनाएं। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।